जब हमारा शरीर 70% एल्कलाइन होना चाहिए लेकिन वो पूरी तरह से एसिडिक हो जाता है, शरीर के अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना भी इसका एक बड़ा कारण हो जाता है। जितनी ज्यादा हम दवाइयां खाते जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एसिड और ज्यादा क्रिएट होना शुरू होता है। इसका सबसे अच्छा जो इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, जब तक आदमी के अंदर जुनून नहीं होता ना तो कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने सोच रखा है कि मैंने कुछ करना है तो करके दिखाता। और घर में जब हमारा खान पान गलत होता है, रहन सहन गलत होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर भी गलत इफेक्ट आता है। संयम और पुरुषार्थ जहाँ है, स्वास्थ्य वहाँ है। भोग और प्रमाद जहाँ है, रोग वहाँ है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, अक्सर देखा गया है कि लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है कई बार तो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है और वो इतनी क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गया है। तो सबसे पहले ये बताइए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्यों है? अल्सरेटिव कोलाइटिस बॉडी का एसिडिक हो जाना। जब हमारा शरीर 70% एल्कलाइन होना चाहिए लेकिन वो पूरी तरह से एसिडिक हो जाता है, शरीर के अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे शरीर के ऊपर आपके फोड़े होते हैं, छाले, ऐसे ही जब हमारे पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर छाले हो गए, घाव हो गया, उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और हमारा लैट्रिन के रास्ते से बहुत ज्यादा कई बार निकलता है, कई बार बहुत थोड़ा निकलता है, क्वांटिटी अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। कई बार पेट में भयंकर दर्द होता है, खाना खाने के पहले ज्यादा होता है, खाना खाने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। तो ये अलग अलग कंडीशन होती है इसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरह का आपको स्टेज पहुंची हुई है अल्सर की। ये होता है जो आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है बॉडी बनाने का, कि बॉडी बनाएंगे, उसके लिए जिम के अंदर बहुत सारे अंडे खाए जाते हैं, नॉनवेज खाया जाता है, या गरम गरम चीजें खाई जाती हैं, तल करके, भून करके, मिर्च मसाले, जल्दी जल्दी खाना, बिना भूख के खाना, या कई बार बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहना। पेट के अंदर एसिड बनता है, तेजाब बनता है और आंतें चिपकनी शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर घाव बनना शुरू हो जाता है। जल्दी जल्दी खाना, मिर्च मसालेदार खाना, नॉनवेज खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना और अंडों का ज्यादा प्रयोग करना, ये सारे कारण है। कई बार स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना भी इसका एक बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो ये सारे कारण अगर दूर कर दिए जाए तो हमारा धीरे धीरे बॉडी का एसिडिक लेवल कम होता चला जाता है और अल्कलाइन लेवल बढ़ता चला जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? वंदना जी, अगर मैं ये कहूं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ही इलाज है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी दवाइयां हैं वो दवाइयां खुद एसिडिक है सारी की सारी। जितनी ज्यादा हम दवाइयां खाते जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एसिड और ज्यादा क्रिएट होना शुरू होता है। इसका सबसे अच्छा जो इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, पेट को ठंडा करना, चाहे वो अंदर से है चाहे वो बाहर से है। उसमें डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने में। आपका डाइट रूटीन ठीक हो, आपका ट्रीटमेंट थेरेपी का जो एरिया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अंदर मिट्टी की पट्टी है, ठंडे पानी का एनीमा है, कटी स्नान है, ठंडी पट्टियां हैं पेट के ऊपर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और डाइट के अंदर केला बहुत अच्छा होता है, इसमें पका हुआ केला रोगी को दे, और लस्सी, मट्ठा जिसको बोलते हैं, मट्ठा पेट के लिए बहुत अच्छा है। और जितने भी चुभने वाली चीजें हैं जो पेट में जाकर के घाव क्रिएट करे, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, उनको इस रोगी को नहीं देना चाहिए जिसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है। बल्कि सॉफ्ट प्रकृति की चीजें जिनकी तासीर सॉफ्ट होती है, चीकू है या केला है, अनार भी अगर आप खा रहे हैं तो उसके बीज निकाल दें, क्योंकि बीज भी अंदर जाकर के चुभेंगे, या उसका थोड़ा थोड़ा जूस ले लें आप।
सफेद पेठे का जूस है, नारियल पानी है, घिए का जूस है, ये सारी चीजें पेट में जाकर के आपके सॉफ्ट रहती है और अंदर जो घाव बन चुका है उसको धीरे धीरे हील करना शुरू कर देती है। सबसे ज्यादा अगर बेनिफिशियल इसमें नेचुरोपैथी ही असर देती है और बहुत तेजी से इफेक्ट आता है इसका। सालों सालों से जो लोग दवाइयां खा रहे होते हैं या चारों तरफ सारे हॉस्पिटल विजिट कर चुके होते हैं, लास्ट में वो हमारे पास आते हैं प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर और वो यहाँ आकर के हफ्ते 15 दिन में बहुत विजिबल रिजल्ट आते हैं उनको, लेकिन परहेज करके उनको कम से कम 3-4 महीने तक चलना होता है क्योंकि इंटेस्टाइन में जो घाव बन चुका है, जो आपका अल्सर बन चुका है, उसको दूर होने में, खत्म होने में, पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। इस समय आपको मिर्च, मसाला, तीखी चीजें, ज्यादा चटपटी तली हुई चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। नॉनवेज आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। घर का बना हुआ पतली खिचड़ी है, घिया, तोरी, टिंडे, ये सब सब्जियां आप खा सकते हो और जितने भी फल, सब्जियां, सलाद है ये खा सकते हो। लेकिन आपको साथ साथ जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है कि मिट्टी की पट्टी, इसमें जबरदस्त लाभ होता है। मिट्टी की पट्टी पेट पे रखते ही आपके पेट की गैस रिलीज होनी शुरू हो जाती है, जो चिपका हुआ मल अंदर पड़ा हुआ है वो सॉफ्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो पूरा बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम एनीमा देते हैं। एनीमा हम बाकी पेशेंट्स को कई बार नींबू डाल करके करवा देते हैं, लेकिन अल्सर के रोगियों को हम प्लेन वाटर का ही एनीमा देते हैं, ठंडे पानी का, और उसके बाद टब में बिठा देते हैं। आधा घंटा कटी स्नान बहुत लाभदायक है इसके लिए। केवल मात्र कटी स्नान करने से आप अल्सरेटिव कोलाइटिस को, यूट्रस के छाले हो, आपको यूट्रस का अल्सर, पीसीओडी, पीसीओएस है, मैं यही कहती हूँ हमेशा कि नेचुरोपैथी में इलाज एक ही होता है और वो पेट का ही ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जब यहाँ बात ही सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस की हो रही है तो ये तो है ही मेन रोग हमारा इंटेस्टाइन का ही है और इंटेस्टाइन को कूलिंग देने के लिए आपको कटी स्नान है, मिट्टी की पट्टी है या ठंडी लपेट है, इससे ज्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट कोई हो ही नहीं सकता। तो जब भी आपको लगे कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है और आपने चेक करवाया और आपको पता चला कि मुझे अल्सर हो गया है, उसी दिन से आप अपनी डाइट ठीक कर लें, आप अपना नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट शुरू कर दें। शुरुआत में कोशिश ये करें हफ्ता 10 दिन किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर के ट्रीटमेंट ले लें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आप इसको घर में भी चला सकते हैं। क्या आपके यहाँ कोई ऐसे पेशेंट भी हैं जो इस प्रक्रिया से गुजर रहे हों? हाँ, आज वंदना जी हमारे बीच में विकी है जो गुरु है और इनको इतना ज्यादा सीवियर अल्सर कोलाइटिस था कि ये सुसाइड करने वाली कंडीशन इनकी थी। और आज मैं स्वयं न बता करके इन्हीं से हम सुनेंगे कि कैसे इन्होंने नेचुरोपैथी में अपने अल्सर को पूरी तरह से आज ये ठीक है। विकी जी, आप कहाँ से आए हैं? गुरुग्राम से गुड़गांव। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को ये प्रॉब्लम थी अल्सर की। तो अभी आप ठीक हैं? हाँ जी। आपने क्या किया यहाँ आकर के? जो मैडम जी ने बताया वो ट्रीटमेंट सारा कराया मैंने आके, और मैंने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे इलाज ना करवाया। 2 साल से मैंने बहुत सारी जगह इलाज करवा लिया, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैंने इलाज ना करवाया। आखिरी में यहाँ आके हिम्मत हार के मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं परमात्मा की दया से आज बिल्कुल फिट हूँ और बिल्कुल फिट हूँ जिसे कहते हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है यहाँ पर? दिनचर्या जो मेरे को यहाँ पे जो नियम था मेरा, सवेरे जल्दी उठना, 6 बजे 6:30 बजे उठ के व्यायाम करना, योगा करना, सुबह पार्क में घूमना, उसके बाद आके सवेरे फ्रूट खाना, फल फ्रूट खाना, सलाद खाना, इसी चीज पे कुछ मिला के ठंडा खाना या गर्म नहीं खाना, मसाला वाली चीज। सबसे बड़ा तो परहेज है ना इसके अंदर। आपको अभी कितने प्रतिशत तक फायदा हुआ है? मेरे को ये लगा लो कि इस टाइम तो पूरा 99% पूरा है। डॉक्टर विजाता, आपने इनको क्या खाने पीने के लिए कहा? क्या डाइट प्लान आपने इनको दिया था? मतलब पर डे डाइट प्लान क्या चेंज होता था या सेम रहता था? देखिए वंदना जी, जब ये शुरू में आए थे इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और ये रोज ही अपनी बातें बताया करते थे कि मुझे आज 1 कटोरी ब्लड निकला टॉयलेट से और बहुत परेशान थे। अगर कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे सुसाइड की इच्छा हो रही है, इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन इनकी थी। क्योंकि अपोलो, एम्स, मेदांता, हर हॉस्पिटल में ये जा चुके थे बहुत सालों से, लगभग कितने सालों से? 2 सालों। 2 साल से कंटिन्यू ये अल्सर कोलाइटिस की दवाइयां खा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इनको 1% भी आराम नहीं मिल रहा था।
शुरू के 1-2 दिन यहाँ पे भी इनको ऐसा ही लगा कि मैं शायद ठीक नहीं होऊंगा, क्योंकि इनकी ब्लीडिंग थी वो कंटिन्यू चल रही थी, नहीं स्टॉप हो रही थी। और इनको दिन में 3 बार 4 बार मड पैक लग रहा था, कटी स्नान हो रहा था, एनीमा हो रहा था। और डाइट में इनका चल रहा था केला और लस्सी, सफेद पेठे का जूस, नारियल पानी और बेल का शरबत। यही डाइट पे ये लगभग 1 हफ्ता रहे। लिक्विड डाइट ही इन्होंने फॉलो की, थोड़ा बहुत सॉलिड, कभी सेब है, पपीता है, ये इन्होंने फर्स्ट वीक में लिया। फिर 1 वीक के बाद इनकी कंडीशन में धीरे धीरे सुधार आता चला गया। सेकंड वीक से इनको थोड़ा थोड़ा दलिया खिचड़ी भी शाम के टाइम देने लग गए और इनकी डाइट भी थोड़ी थोड़ी बढ़ानी शुरू कर दी और धीरे धीरे इनकी ब्लीडिंग की क्वांटिटी कम और लगभग 2 हफ्ते बाद इनकी पेट की ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी। इनके पेट में कोई दर्द नहीं था, कोई पेन नहीं था, लेकिन इनके पूरे फेस के ऊपर और बॉडी के ऊपर फुंसियां निकल आई थी अंदर से। क्योंकि मैंने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जितना भी अंदर टॉक्सिन्स है वो बाहर की ओर निकल जाता है। जो घाव, जो छाले इनके आंतों में हो रहे थे वो इनकी बॉडी के ऊपर आ गए। अब ये और भी ज्यादा घबरा गए, तो ये बोला कि ये गुरुदेव जी मेरे को क्या हो गया, मेरे को पेट तो अब ठीक लग रहा है लेकिन मेरी तो पूरी बॉडी के ऊपर ये छोटे छोटे स्पॉट हो गए हैं, क्या किया जाए। तो मैंने इनको समझाया कि रोग जो अंदर होता है वो हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन जो रोग हमारे ऊपर आ गया है, शरीर के ऊपर निकल रहा है, इसका मतलब प्रकृति अपना काम कर रही है और उसको अंदर से बाहर की ओर निकाल रही है। आप इस रास्ते को फॉलो करते चले जाओ। ये 15 दिन के बाद घर चले गए और आज लगभग इनको 1 साल हो गया है। ये इसी डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं अपने आप, लेकिन इनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। इनको जो बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट निकले थे वो तो तभी 2-4-6 दिन के अंदर ही गायब हो गए थे और आज के टाइम में ये पूरी तरह से ठीक है, फिट एंड फाइन है और बड़े एनर्जी के साथ सारी चीजें खाते भी हैं। मुनक्का, अंजीर, सारे नट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, रोटी सब्जी भी ले रहे हैं, ये दाल चावल भी खाते हैं, सारी चीजें आज ये खा सकते हैं। कई लोग बड़े घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नेचुरोपैथी में पूरी जिंदगी भर के लिए हमारा खाना बंद हो जाए। लेकिन विक्की आप खुद बताइए कि अभी आज कैसी डाइट आपकी चल रही है? मैं अब सब कुछ खाता हूँ भगवान के दया से। सुबह ड्राई फ्रूट भी खाता हूँ, भिगा हुआ फ्रूट भी खाता हूँ, सलाद भी खाता हूँ। परमात्मा की दया है, मेरे पास कोई मुझे दिक्कत नहीं है। वैसे सुबह उठ के अपना खूब घूमता फिरता हूँ, सारा एंजॉय करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो विक्की ने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लिया है और मैं तो यही कहूंगी कि ये दूसरा जन्म इनका हुआ है। बस और आप बताइए कुछ। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आदमी के अंदर जुनून नहीं होता ना, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने सोच रखा है कि मैंने कुछ करना है तो करके दिखाता। और मैं ऐसा हूँ, मैंने सोच रखा था कि मेरा शरीर अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। 1% भी कितने दिए कि तेल में अगर बूंद बच जाती है तो धुआं चल जाता है। तो मेरा वही हाल था, मेरे अंदर जुनून था और मैं आज भगवान की दया से फिट हूँ। अच्छा, अल्सर होने से पहले क्या डाइट थी आपकी, वो भी बताइए जरा। मैं कुछ भी खाता था तो मेरे को कुछ हजम ही नहीं होता था। पहली बात तो ये है, या तो मैं फ्रेश हो जाता था या मेरे ऊपर से कुछ उल्टी आ जाती थी, कुछ भी था। मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं हो पाता था, बहुत परेशान होता था। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठा रहता था। वंदना जी, जो इनकी बात आपने नोट की कि कॉन्स्टिपेशन सारे रोगों की जड़ है। सबसे पहले अनडाइजेशन शुरू होता है, कॉन्स्टिपेशन शुरू होता है, बॉडी हमारी धीरे धीरे एसिड क्रिएट करती रहती है, हमें पता नहीं चलता। हम कभी एंटी एसिड खा करके, कभी कोई चूरन खा करके पेट साफ कर लेते हैं, चलो आज का काम तो चल गया, कल फिर चला लेंगे। तो इस तरह से नुस्खों के सहारे हमारी जिंदगी चलती रहती है। हमें पता नहीं चलता कि कब कब में हमारे आंतों के अंदर घाव होने शुरू हो जाते हैं, इतनी ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इस कंडीशन में आकर के रोगी की हालत मरणासन हो जाती है या व्यक्ति मृत्यु के नजदीक पहुंच जाता है। क्योंकि शरीर के अंदर ना तो ताकत है और जो खा रहे हैं वो धीरे धीरे सारा ब्लड के रूप में बाहर निकलता जा रहा है। शरीर एकदम से कमजोर हो गया था, लोगों ने इनको पहचानना बंद कर दिया था। इन्होंने घर से बाहर, ये खुद बताइए। मैं घर से बाहर में निकलता था, रिश्तेदार देख के हैरान होते थे, कह रहे भाई तू मत आया कर, क्या हालत होगी है तेरी। जो सबसे बड़ी बात है, रिश्तेदार पहचानने से नहीं मानते, इतनी शक्ल अच्छी हो गई थी कि रिश्तेदार नहीं तो मैं ऐसा हट्टा खट्टा भी जिसे कहते हैं। और एक विक्की जी, आपकी बेटी के बारे में भी जो इंसिडेंट हुआ था वो भी आप बताइए। मेरी गुड़िया 3 साल की थी, वो भी एक्सपायर हो गई थी, उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी।
घर में जब हमारा खान पान गलत होता है, हाँ। रहन सहन गलत होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर भी गलत इफेक्ट आता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हो तो अपने घर का लाइफ स्टाइल रूटीन ठीक कीजिए। नेचुरोपैथी को एक लाइफ स्टाइल बना करके चलिए। अब इनको देख करके इनकी वाइफ, इनकी बेटी, इनका भाई, सभी लोग नेचुरोपैथी को फॉलो कर रहे हैं और बड़ी खुश है कि हमें एक ऐसी संजीवनी विद्या सीखने को मिली है जिससे हम डॉक्टरों के पास जाने से बच गए, डॉक्टरों के चक्कर काटने से बच गए। मैं ये कहती हूँ कि नेचुरोपैथी में आकर के सिर्फ ना आपका पैसा ही नहीं बचता, आपका शरीर बचता है, आपका समय बचता है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं हमारे पास तो पैसा बहुत है, बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, एडमिट हो जाएंगे, डॉक्टर हमें ठीक करेगा, हम वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि पैसे से स्वास्थ्य को खरीदा जा सकता है। ना इनके पास पैसे की कोई कमी थी और ना इन्होंने दुनिया का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर छोड़ा था, लेकिन लाचार हो जाता है इंसान उस स्टेज पर आकर के कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। उस समय आपको प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी हमारी 5 महाभूतों से बनी है। कोई केमिकल दुनिया का, कोई स्टेरॉइड, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो बॉडी को ठीक कर सके सिवाय ये 5 तत्वों के, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। इनके अंदर हीलिंग पावर है बहुत ज्यादा। तो जब भी आप बीमार हो जाए, आप लौटो नेचर की ओर, प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि आपका शरीर पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। स्वास्थ्य को, उसको हम नहीं खरीद सकते। आप हॉस्पिटल जाते हो, आपको ना चाहते हुए भी ड्रग्स दिए जाते हैं, केमिकल दिए जाते हैं, आपका ऑपरेशन कर दिया जाता है। और आपका अगर मेडिक्लेम है तो जाते ही आपको सबसे पहले ऑपरेशन किया जाता है। पूछते भी नहीं है कि प्रॉब्लम क्या थी और किस चीज का ऑपरेशन कर दिया। लेकिन शरीर का आपका सत्यानाश हुआ, आपका खुद का लॉस होता है। गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं जाता है उसमें। इसलिए आप समझदार हैं, जिज्ञासु हैं, तो कम से कम इस बात पे गौर कीजिए कि अगर दवाइयों से स्वास्थ्य खरीदा जाता तो शायद करोड़पति लोग कभी बीमार ना होते, क्योंकि पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। और इसकी जीती जागती मिसाल आज हमारे सामने विक्की जी बैठे हुए हैं गुरुग्राम से, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य को अपनी मेहनत से लिया है। क्योंकि संयम और पुरुषार्थ जहां है, स्वास्थ्य वहां है। भोग और प्रमाद जहां है, रोग वहां है। इसलिए आप संयम करें, पुरुषार्थी बने, और थोड़ा सा अपनी 2 इंच की जीभ को जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है वो जग जीत लेता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इसलिए आपने अगर इस जीभ को संयम में रखा, 2 इंच की जीभ अगर आपके कंट्रोल में है, तो आपका स्वास्थ्य आपके पास है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में रह करके इन सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।